भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम। पाकिस्तान खातर जासूसी करने वाले 5 से ज़्यादा गिरफ्तारी हरियाणा में हो चुकी हैं। आज फिर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी थी। पुलिस ने सारी बात बताई। कल स्टेटमेंट भी हिसार पुलिस ने जारी कर दी थी। हिसार पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की कही कोर्ट तक, तो जज साहब ने 4 दिन की रिमांड और दे दी। ज्योति मल्होत्रा केस में, जासूसी केस में बड़ा खुलासा हो रहा है। खुद हिसार पुलिस ने कन्फर्म कर दी कि हाँ, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान इंटेलिजेंस अफसर के साथ संपर्क में थी, पीआईओज के साथ संपर्क में थी। और इस बात का ज्योति नहीं भी रहा था कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के हैं, फिर भी उनका साथ बातचीत करते रही, वार्तालाप करते रही। अब तक कुछ चैट भी सामने आए हैं, एक नोटबुक के ऊपर उनका लिखोड़ा भी सामने आया है। मैंने वीडियो भी उनके बताई थी, जिसमें खुद कहती हुई नजर आ रही है कि और जो लड़का है ना, नफरत की बात करा रहे, बात पाकिस्तान उड़ा लड़का कुछ नहीं आड़ा कि आम आदमी तो बिल्कुल अपने कैसे हैं, यानी कि प्यार प्रेम दिखा था इसने उड़ा जाए बात से। जब ऑपरेशन सिंदूर होया तो जिस जिस लोकेशन टारगेट के ऊपर थे उन लोकेशना के ऊपर या गई थी, और विशेषकर उन लोकेशना पर ज़्यादा घूम घूम कर चौगर्दनू कैमरा करके दिखाती हुई नज़र आई, जिनमें सिक्योरिटी नहीं थी। इसका वीडियो एक होया था ना वायरल सोशल मीडिया पर। यह खुद जो टूरिस्ट हैं उनने भी दोष है, और सरकार ते भी। देखो कश्मीर में तो चप्पे चप्पे पर फोर्सेज हैं, लोकल पुलिस भी है, आर्मी भी तैनात है। क्या कर रहे थे इंटेलिजेंस? बात सरकार पर सवाल खड़े करे इसने, और जो लोग घूमन जाए उन तेन कोई वाचफुल रहना चाहिए, और जो मदद करे आतंकवादियों की उनको ढूंढना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन इसकी खुद इंटेलिजेंस अफसर पाकिस्तान के थे जो उनके साथ ताल्लुकात मिला है, तो इसकी बात में वजन के था। यह दिखाने की कोशिश के कर रही थी, एक अड्डड़ शायद यूट्यूब वीडियोज़ की या ले रही थी, ईब उससे अड्डड़ का आड़ में के कराया इसने, उसकी खोज में पुलिस प्रशासन लाग रहा है, इंटेलिजेंस लाग रही है। हिसार आके उज्जैन से भी टीम आई है, जम्मू कश्मीर से भी आई है, एनआईए की टीम भी आई है, आर्मी इंटेलिजेंस भी आई है, वह भी पूछताछ कर रहे हैं। क्या करेंगे पूछताछ में? लिंक निकाला जाएगा इसका कि पाकिस्तान गई उस टाइम पे, इसका किस डाल की ट्रेनिंग हुई थी, किस सोशल मीडिया के ऊपर इन्फॉर्मेशन इसने दी है। अगर सोशल मीडिया पर इन्फॉर्मेशन ना दी है तो के इसको ट्रेंड कराया गया था पाकिस्तान में। ये कोड वर्ड है वीडियो का, मैं तो ये कोड वर्ड बोल दी, उस लोकेशन में जाके हम समझ जाएंगे पूरे सिक्योरिटी नहीं है, पूरा फोर्सेज नहीं है, फिर उसी को निशाना बनाया जाएगा। इन कोड वर्डा की तलाश में लगातार रिमांड भी मांगी, रिमांड बद भी गई। इसके संपर्क में जितने लोग थे उनकी जांच की जा रही है। बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, 4 बैंक अकाउंट, उनके ऊपर पुलिस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पैसा कितना आया, पेमेंट कौन करा करता? भले पाकिस्तान में तो जो अली हसन का नाम का मानस बताया, उसने सारी सुविधाएं दे दी थी, लेकिन चीन में पेमेंट किसने करी, थाईलैंड में किसने करी? इतना मोटा खर्चा ओटा कौन करता? यूट्यूब पर तो इतनी इनकम ना आती, व्लॉगिंग तो हम भी करा, हाँ हमने भी बेरा है, हमने भी बेरा है। कितनी वीडियो इसकी चल रही थी, उस तय एक देश का भी खर्चा नहीं उठ सकता। लेकिन देखो पैसा तो 5 स्टार में रहकर बहुत लेविस A1 चीज़ है, हर चीज़ A1 रहन सहन और प्रीमियम लोकेशन में घूमना, इसका खाता तो पैसा हो रहा कितना आया करता, किस चैनल के थ्रू आया करता, वो डिस्क्लोज क्यों कराएंगे इंटेलिजेंस वाले या फिर पुलिस वाले? क्योंकि उस जरिए कुछ और ट्रैप में जो फंस रहे हैं वो शिकार बना रखे हैं, और जो आरोपी बन रहे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी, तो चीज़ें कई सार्वजनिक डाल के मामले में नहीं आया करे। लेकिन पुलिस खुद नहीं कहा है कि वो इंटेलिजेंस अफसर के साथ टच में भी थी, जिसने खुद ने बिरा भी है, तो इसमें बहुत घने क्वेश्चन हो रहे अराइज हो गया। ये तो थी ज्योति मल्होत्रा की बात। ज्योति मल्होत्रा के बाद और भी यूट्यूबर्स हैं हरियाणा के जो पाकिस्तान गए हैं, सारे के सारे टारगेट के ऊपर है। नवांकुर नाम का एक यूट्यूबर है रोहतक का, वो विदेश में घूमने जा रहा है, वो फिर ना होगा कि ना आवे, आया पास उधर भी पूछताछ होगी, क्योंकि ज्योति के साथ उसके फ़ोटो थे, वो भी पाकिस्तान गया था, क्या उसके संबंध है, सारी चीज़ जांच होगी। देखो 5 उंगली तो बराबर होती नहीं, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने भी यूट्यूबर व्लॉगर्स हैं वो खुश हों, उनकी आओ भगत है, और वह कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जाने या अनजाने रूप में दे दे। ज्योति भी नहीं कहा है लगातार भी मन्ना तो अनजाने में कुछ हो गया, जान पूछ के मैंने कुछ ना करे। लेकिन
जाने हो जन जाने में, लेकिन जो साजिश में मासूम लोगों की हत्या में प्रोविजन जिसने दिया है, रोड मैप तैयार करने में मदद जो करी है, उसमें न्यू नहीं देखा जा कि भाई जाने में करी है या अनजाने में करी है। न्यू डॉक्टर नवांकुर और न्यू ये अपने शिवरान, उन दोनों धर्मपत्नी हैं, वह भी जाकर आए थे। बहुत ने अपने यूट्यूबर्स हरियाणा के हैं, वह न्यू दिखाने की कोशिश करा करें कि भाई हमारा कल्चर अनडिवाइडेड इंडिया वाला पार्ट दिखावा मरियड़ा का, हाँ लगभग सेम सेम है। अपने भाई हैं हरियाणा के, उस गांव तो जा रहे हैं, आज भी हरियाणी बोल रहे हैं। 3.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में हरियाणी बोलते हैं, तो उनका संगठन ने बचाने खातर एक संगठन है, उसका नाम भी मैं थरती बता दूँ, उस तय लगातार जुड़े हैं। नोरा नाम का संगठन है, उसका साथ लगातार ये जुड़ रहे हैं। ट्रैवल ब्लॉगर जो हरियाणा के हैं, पवन टोकस और उनकी जो धर्मपत्नी है रितु सांगवान, चरखी दादरी का मेरे ख्याल में चंदेड़ी गांव तय है, ये चंदेड़ी गांव तय न्यू है। फिर और भी यूट्यूबर्स हैं, सारी की सारी डिटेल आ रही हैं। शिवरान्स की भी आ रही है, विकास शिवरान और उनकी पत्नी रितु खोखर है, उनका बारे में भी जानकारी सारी की सारी खोजी जा रही है कि वो किस किस तय मिले। पैटर्न लगभग मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाले सबका साथ अपनाने की उन्होंने कोशिश करी है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो विपक्ष वाले हों चाहे सत्ताधारी पार्टी को, सब तक मिलाने की कोशिश करी है, ताकि उन्हें न्यू लागे कि भाई थारी तो घनी बूझ हड़ है और थम इतने अच्छे हो, थम बहुत वैल्यूएबल हो इनके लिए, ताकि वो सर जहाँ सर यहाँ पास से इन्फॉर्मेशन पास जब हो या फिर कुछ वो मांगा है इन्फॉर्मेशन रहे थे तो वह ईजिली दे दें। तो इन के चलते, इन एक्टिविटीज़ के चलते हरियाणा को ट्रैप में लिया गया। हरियाणा और पंजाब में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और इंटेलिजेंस की कोशिश थी कि इससे एरिया में, दिल्ली और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में जितना एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा ISI के एजेंट पसराए जाएं, ताकि टक दे पर आंदा दिल्ली की इन्फॉर्मेशन, टक दे अड़ाते हैं मिलिट्री की मूवमेंट की, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पानीपत नोमान नाम का लड़का गिरफ्तार करा था, इसके तो सबूत सारे खड़खड़े लग रहे। 2010 में पासपोर्ट एक्सपायर हो लिया, 2017 में पाकिस्तान चला गया। कौन से पासपोर्ट पर गया? इकबाल का नाम सुना होगा तुमने, 1995 में भाज गया था पाकिस्तान में, नकली नोटा की और अवैध हथियार की सप्लाई करा करता। 295 पिस्टल पकड़े गए थे एक बार, इसके पुलिस वाले पकड़े, फिर तो 40 जो काकर पड़ गए, पाकिस्तान में बैठा है, जो वापस आना चाह रहा था। और इस जो पानीपत में कराना का, उत्तर प्रदेश के कराना का नोमान नाम का लड़का रह रहा था, उसका जरिए अपना पासपोर्ट बनवाने की तैयारी इसकी चल रही थी। और बड़ी इंसिडेंट ने, बहुत बड़ा कांड ये भारत देश में करने जा रहे थे। पूरा नेटवर्क जल्दी से जल्दी फैला रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम अटैक हमला होया, उसके बाद हमने बेरा था बार बार काटी थे अड़े थे, जाओ भाई पाकिस्तान के जितने भी है ढूंढो टटोड़ो और सारे के सारे काटो अड़े थे, फटाफट काटे जा रहे थे। कोई यहाँ जी दुख भी पावा था, क्यों काटो फिर समझ मारी क्यों काटने ला रहे थे। ये नोमान नाम की मुस्सी है पाकिस्तान में, बुआ मुस्सी बताई जा रही हैं, उड़े बार बार यो विजिट करा करता, उत्ते ही हो इकबाल कांता के संपर्क में आया। और अचरज की बात देखो, पेमेंट की जाती इस तरह, पेमेंट करके, और जो लोकल अकाउंट्स थे ना इंडिया के अकाउंट, उन तय पेमेंट करी जाती। एक मोबाइल नंबर तो रखा था अपना रिलेशनशिप में, अपना पर्सनल मतलब आड़ा इंडिया में बात करना, और 3 मोबाइल नंबर इधर थे जो इकबाल कान्ना थे बात यो लगातार कराया करता। जाली पासपोर्ट बनाने का काम इसका था, और यो बुलाता आतंकवादी संगठन और तमाम जितने भी ये स्लीपर सेल इसकी पसर रही थी, सबके साथ एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी और उनको निर्देश दिया जाता। ISI इसने श्रीनगर भेजने वाली थी, ताकि जा श्रीनगर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद के मोमेंट आर्मी की उड़ा चाल रही है वह जाकर बता। तो माथा ठनक जाएगा ये बात सुनकर अपने, अपना ये देश का खाने वाले इस देश में बैठे लोग पाकिस्तान का इशारा पर अड़ा वीडियो बनाए। एक तो बताया था मैंने थरते सरसा एयरबेस की फ़ोटो भी वीडियो भी खुद बना के भेजी, कह भी रहा है कि मैं मजबूर कर दिया उन्होंने, कहीं ये काम नहीं चलाएगा और पैसे डलवा देंगे, वीडियो भेजो, वीडियो भेजी और उसको टारगेट बनाया गया। 5 से ज़्यादा गिरफ्तारी हरियाणा तो हो रही हैं और लाइनअप हैं, जाँच चल रही हैं, गिरफ्तारी बढ़ भी सके, रिमांड लगातार बढ़ जाए। पुलिस स्टेटमेंट जारी करके क्लियर कर चुकी है। अब हाँ इनका लिंक था, अब चार्जशीट नो मान के तो चार्जशीट पेश होगी, सबूत मिल गए, बहुत उन्हें सबूत मिल गए। जाली तरीके से अपने देश में
पेमेंट हो रही है, जाली तरीके से हथियार सप्लाई हो रहा है, जाली तरीके से इंफॉर्मेशन सप्लाई। तो ये नेटवर्क कितना बड़ा है। और न्यू क्या करता है भैया, तो देशभक्ति की बेल्ट है हरियाणा, जो पूरा देश का मानस सुनने लग रहे हैं हरियाणा पंजाब में ये वारदात आई ही, राजस्थान से पकड़े गए हैं, कि इमेज बनती होगी। इन चंद लोगों का कारण आज हमारी बदनामी हो रही है कि जासूस तो हरियाणा में भी बैठे हैं। ज्योति मल्होत्रा हर जगह चर्चा में, नौमान की चर्चा हर जगह पे है। क्या कर ले भाई, कर दी बदनामी हमारे बीच में, पैसा खाता, सिर्फ पैसों के लिए। इन्होंने नहीं कह सकते थे हम ये बैठते थे, बालक थे, या फंस गए किसी के ट्रैप में। खूब बेरा थे इन्हें, खूब बेरा था। बस ज़िंदगी न्यू लग्जरी चलती रहे। और बड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये अगर दे देता तो उस कहीं न पाकिस्तान में जगह भी दे दें। ये है भाई अपने देश की सच्चाई है। हरियाणा पंजाब इस बेल्ट तय किसान के मेरा वर्ग की बेल्ट तय, पूरा तो बहादुरी वाले आदमी रहा है इस बेल्ट तक की खबर लकड़ गया हूँ। बड़ा ही दुख हो सुन करके। क्या होना चाहिए इन सब के साथ, जितने भी पाकिस्तान के साथ प्रेम दिखावा है, हरनू का है भाई, भाईचारा है, कल्चर सेम है। ये पॉलिटिक्स की वजह से दुश्मनी है, दौर विवेशन में ना तो बंदी से दिल में तो कोई है ही नहीं। तो इनके लिए कुछ शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूरी बनानी चाहिए, देश का साथ खड़े होना चाहिए हर कदम के ऊपर। नमस्कार।